हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में उनके आवास के बाहर शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया था। इस पर 7 किलोग्राम विस्फोटक लदा हुआ था। इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद हत्या कर दी गई थी। बता दें कि इससे पहले यह दावा किया गया था कि तेहरान में हानिया की हत्या एक विस्फोटक उपकरण के जरिए की गई थी। उसे वह जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे वहां छिपा कर रखा गया था, लेकिन हत्या की जांच के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं एक बयान में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका पर इजराइल का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। वहीं हानिया के मौत के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को तेहरान में नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद हत्या कर दी गई थी। 62 वर्षीय हानिया हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे, जिन्होंने साल 2007 से गाजा पट्टी पर शासन किया है। वहीं 30 जुलाई के बाद से हानिया ईरान से जुड़े हमास समूह के दूसरे नेता थे जिसकी हत्या की गई। इससे पहले बेरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या कर दी गई थी। इन हत्या की घटनाओं से मध्य पूर्व के इलाके में और भी तनाव बढ़ गया है और युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं एक बयान में गार्ड्स ने दोहराया कि हानिया की हत्या का बदला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इजराइल को उचित समय, स्थान और तरीके से कड़ी सजा मिलेगी। इसमें कहा गया है कि शहीद इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लिया जाएगा। आतंकवादी ज़ायोनी शासन को उसके काम के लिए उसे खामियाजा भुगतना होगा। इस मामले में अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि इस बर्बर पूर्व कार्रवाई में अमेरिकी सरकार का समर्थन प्राप्त था। वैसे अभी तक इजराइल ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही खंडन किया है कि वह इस हत्या में शामिल था, और अमेरिका ने भी कहा है कि इस हमले को लेकर के कोई जानकारी इस पर अभी नहीं दी है। इसी बीच ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या मामले में आला खुफिया और सैन्य अधिकारियों सहित दर्जनों अफसरों को हिरासत में ले लिया गया है। ईरानी जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि मोसाद की ओर से कराए गए टीम देश के भीतर ही और उन्हें अरेस्ट करना चाहती है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हानिया की हत्या इस साल मई में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान ही करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उस समय इमारत के अंदर भारी भीड़ के कारण इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए आखिर ये समय मिला और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह ईरान और उसके सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह की धमकियों के बाद मध्य पूर्व में अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात करेगा। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और विध्वंस भेजने को मंजूरी दे दी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।